सुनिए, मनुष्य का आत्मा, आपका भीतरी मनुष्यत्व बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है और बढ़ सकता है, बिना सीमा के। और ऐसी दशा में पहुंच सकता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ही सामर्थी हो सकता है, आत्मिक रीति से आप बहुत सामर्थी हो सकते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपके भीतर में, यहाँ भी संसार में, आपके अंदर में, आप अपने भीतरी मनुष्यत्व में 1000 गुना सामर्थी हो सकते हैं अपने बाहरी मनुष्यत्व से। सुनिए, हाँ, आप अपने भीतरी मनुष्यत्व में 1000 गुना ज्यादा सामर्थी हो सकते हैं अपने बाहरी मनुष्यत्व से। क्योंकि अपने भीतरी मनुष्यत्व से आप मुश्किलें और समस्याओं का सामना करते हैं, अपने भीतरी मनुष्यत्व में चुनौतियों से निपटते हैं। वो बल जो कि आपके लिए उपलब्ध है आपके भीतरी मनुष्यत्व में, जो बल पाया है परमेश्वर की आत्मा से, उस सामर्थ के द्वारा, उस उत्तम सामर्थ के द्वारा आप जीवन की समस्याओं पर जयवंत होते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? तो आप अपाहिज नहीं हैं। एलिशा के दास के जैसे उसने कहा, हाय मेरे स्वामी, अब हम क्या करें? शत्रु ने हमें घेर लिया है। वो तो केवल केवल मृत्यु देख सकता था कि वो घूर रही है। वो डर गया था, जानता था कि वो मर जाएगा, खत्म हो गया, जानते हैं। और आपके साथ भी ऐसे ही होगा जब आप जीते हैं उस अनदेखी के ज्ञान के बिना, इस ज्ञान के बिना कि आप अपने अंदर कितने बलवान हैं। एक आत्मिक मनुष्यत्व के रूप में आप कितने सामर्थी हो सकते हैं, आपका आत्मा कितना बलवान हो सकता है। आप आसानी से हिम्मत हार जाते हैं क्योंकि सोचते नहीं निपट पाऊंगा। लेकिन जब आप एलीशा के जैसे समझते हैं कि उनसे ज्यादा तो हमारे साथ में हैं, जब आप समझते हैं कि मेरे अंदर ज्यादा बल है मेरे बाहर से, तो मैं आपको बताऊं, कोई समस्या आपको हरा नहीं सकेगी, आप उनके विरुद्ध में खड़े रहेंगे। देखिए, हम हमेशा अपने आप को बाहरी रूप में गिनते हैं। जब मैं कॉलेज में था तो सफलता के बारे में किताब पढ़ी, सांसारिक किताब है। मैं ढूंढने लगा कैसे सफल हो, कोई नहीं सिखाता है, चर्च तो बिल्कुल नहीं सिखाता है। और मैंने सोचा, संसार में, किसी ने बताया संसार में ऐसी बहुत सी किताबें हैं कि कैसे सफल व्यक्ति बन जाएं। मैं दिलचस्प था, मैं बेकार व्यक्ति नहीं होना चाहता था, तो मैं ऐसी कुछ किताबें पढ़ना चाहता था। मैंने एक किताब पढ़ी और वो कहती थी, अगर इंटरव्यू हो, किसी बड़े नौकरी के लिए इंटरव्यू हो, तो फिर यानी आपकी कंपनी में या जो भी हो, तो क्या आपने देखा कि ऊंचे कद वालों को ज़्यादा मौका दिया गया क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, वे 6 फीट ऊंचे हैं, वो अच्छे दिखते हैं, आपको अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, अच्छा दिखना है, ये सब मायने रखता है। और ये तो आपको बहुत ही बहुत सफल बनाएगा। तुरंत ही मैंने किताब बंद कर दी और मैं बहुत निराश हो गया। मैंने कहा, परमेश्वर आपने मुझे बहुत कुछ दिया है लेकिन मुझे ऊंचा कद देना भूल गए, और इस कद के कारण ही मैं असफल हो जाऊंगा। अगर मैं 3-4 इंच ऊंचा होता, प्रभु तूने मुझे 3-4 इंच ज्यादा क्यों नहीं बनाया, तो मैं अच्छा कर पाता। मेरा जीवन उस पर आधारित है। वो मेरे कद को देखेंगे और कहेंगे इसके पास हाइट नहीं है। लेकिन बाद में मैंने इस बात को जान लिया कि यह हाइट नहीं है, ये तो अंदर की वो सामर्थ है। देखिए, बड़ा फर्क है विश्वास से जीने में। ये तो इस सचेतता के साथ में जीना है कि सच में आप कितने सामर्थी हो सकते हैं और आप कितने सामर्थी हैं अपने अंदर में। आपकी क्षमता क्या है आत्मिक मनुष्य के रूप में। आप कैसे अपने भीतरी मनुष्यत्व में बल पा सकते हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जब इसके बारे में सचेत होते हैं तो आप भीतरी मनुष्यत्व की ओर ज्यादा ध्यान देंगे बाहरी मनुष्यत्व से। हमें बाहरी मनुष्यत्व की ओर कुछ ध्यान देना होगा। हम ऐसे भिखारी जैसे नहीं दिखना चाहते, लेकिन हमें भीतरी मनुष्यत्व पर ज्यादा गौर करना चाहिए। भीतरी मनुष्यत्व तो मूल्यवान है। भीतरी मनुष्यत्व आपको आगे लेकर जाएगा। भीतरी मनुष्यत्व आपके युद्ध को लड़ेगा। भीतरी मनुष्यत्व आपकी मदद करेगा कि जीवन की दुष्ट आत्माओं के सामने खड़े रहें। भीतरी मनुष्यत्व आपकी मदद करेगा कि जीवन की सारी समस्याओं के विरुद्ध खड़े रहें, कि सारी समस्याओं पर जयवंत हो जाएं। भीतरी मनुष्यत्व को बल पाना होगा। और आपकी प्रार्थना यही हो कि प्रभु मेरी मदद करके मेरा भीतरी मनुष्यत्व बल पाता जाए। भीतरी मनुष्यत्व में अद्भुत है, पौलुस ने पैसों के लिए प्रार्थना नहीं की, पौलुस ने घरों के लिए प्रार्थना नहीं की, पौलुस ने प्रार्थना नहीं की यानी बहुत सी वस्तुओं के लिए,
लेकिन पौलुस ने प्रार्थना की कि वो अपने भीतरी मनुष्यत्व में बल पाता जाए, क्योंकि वो जानता था कि अगर आप भीतरी मनुष्यत्व में बल पाते जाए तो आप किसी भी बात पर जयवंत होंगे और ये सारी दूसरी चीजें आपके पास में आएंगी। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। हमारी मसीह शिक्षा ये नहीं कि आप पैसों के पीछे भागें और पैसों के लिए धोखा दे, नहीं। हमारी शिक्षा है कि आप परमेश्वर को खोजिए, भीतरी मनुष्यत्व में बल पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जान ले कि आप अपने अंदर कौन हैं। आप तो नई सृष्टि हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको रूप दे रहा, आकार दे रहा है। आप तो सामर्थ्य और बलवान व्यक्ति अपने भीतर में, और आप प्रतिदिन और ज्यादा सामर्थ्य हो सकते हैं और आप सब कुछ और कुछ भी ले सकते हैं, जहां तक कि आपके भीतरी मनुष्यत्व की बात है। अगर वहां पहुंच जाएं, मैं आपको कहूं बाकी सारी जरूरतें अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। मुझे याद है कई साल पहले मैंने विश्वास सीखा, जिन्होंने विश्वास सिखाया, और मैं एक मीटिंग में था जहां पर विख्यात प्रचारक प्रचार कर रहे थे और उन्होंने कहा 25 साल से मैंने पैसों के लिए प्रार्थना नहीं की। जब उन्होंने कहा उस समय प्रतिदिन पैसों के लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे कॉलेज में जब मैं वहाँ पर गया तो मैं बहुत ही कम पैसा लेकर यहाँ से गया था। माता पिता वहाँ कुछ नहीं भेज सकते थे, ये सारे नियम वहाँ थे, तो मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था। यहाँ तक कि कपड़े धोने के लिए भी बड़ी समस्या होती थी। यानी मैं ले जा सकता था, आप विश्वास नहीं करेंगे, एयर इंडिया में जा रहे हैं तो $100 ले जा सकते थे, नहीं तो फिर दूसरी जगह केवल $8। मुझे एयर इंडिया का टिकट नहीं मिला क्योंकि वो फुल था, वो हमेशा फुल रहता था, यानी $100 देकर अलाउंस के। तो मैं वहाँ $8 लेकर पहुँचा, और मैं बताऊँ मैंने हर समय प्रार्थना की। मुझे हर समय ज़रूरत थी, हर समय खुद कपड़े धोता, मुझे प्रार्थना करनी पड़ी, और हर दिन मैं पैसों के लिए प्रार्थना करता था। और मैंने सोचा मेरा पूरा जीवन भर मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मैं एक प्रचारक हूँ, तो मैं हर दिन पैसों के लिए प्रार्थना करूंगा। ये काम करना पड़ेगा कि पैसों के लिए प्रार्थना करें। और मैं वहाँ पर मीटिंग में गया और वो विश्वास के बारे में प्रचार कर रहे थे, और उनसे मैंने बहुत सी बातें सीख ली। उन्होंने कहा 25 साल से मैंने पैसों के लिए कभी प्रार्थना नहीं की। मैंने कहा मेरे प्रभु, मुझे बताइए कैसे प्रार्थना न करें। मुझे बताइए आप किसके लिए प्रार्थना करते? अगर पैसों के लिए प्रार्थना नहीं करते, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप खा नहीं सकते, अपने कपड़े नहीं धो सकते, तो ऐसे समय में पैसे तो मेरी, अगर आप मुझसे पूछते आपकी नंबर एक जरूरत क्या है, तो मैं कहता पैसा। कृपया मुझे कुछ पैसा दीजिए, बस थोड़ा सा पैसा, कि जैसे तैसे जीऊं। वचन 17, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। देखिए, विश्वास का जीवन तो ऐसा है कि आप बिल्कुल मसीह के जैसे हो जाते हैं। मसीह आपके हृदय में वास करे क्या है? क्या सच में मसीह शारीरिक रूप में आकर आप में वास कर सकते हैं? वो इसके बारे में नहीं कह रहा है। तो मसीह तुम में वास करे का अर्थ क्या है? मसीह तुम्हारे हृदय में वास करे मतलब कि उसका प्रेम, उसकी करुणा, उसकी भलाई, उसकी दया, और उसके बारे में सब कुछ, उसकी बुद्धि, उसकी आत्मिक सामर्थ और योग्यता, हाँ, ये सब कुछ, हर एक चीज जो कि मसीह यीशु की है, जो कुछ भी मसीह यीशु का है, आप चाहते हैं कि आपका हो जाए। उसके विचार, उसके लक्ष्य, उसके उद्देश्य, उसकी योजनाएं, सब कुछ आपका हो जाए, और आप उसके लिए जिए, उसके उद्देश्य, योजना और इच्छाओं को पूरी करें, उसकी बुद्धि से, सामर्थ्य से, उसकी सामर्थ्य से, उसके दर्शन के द्वारा। ये सब जानते हैं, मैं कभी राजनीति में और इन बातों में नहीं जुड़ता हूँ, ये सब मेरे मन से दूर है। लेकिन हाल ही में एक व्यक्ति जो बहुत विख्यात हैं, जो 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, वो गुजर गए थे। मैं टेलीविजन पर देख रहा था, और फिर वो मुझसे बहुत ही दिलचस्प बात कह रहे थे कि जब उनके लीडर अन्नादुराई जी गुजर गए, तो इस व्यक्ति ने एक कविता लिखी थी। कहा कि अन्ना, आप चले गए, मैं चाहे आपको कितना भी पुकार कर कहूं कि वापस आइए, आप वापस नहीं आएंगे, आप यहीं पर बीच पर सोएंगे। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे अपना हृदय दीजिए और मैं उसे सुरक्षित रखूंगा, और जब मैं वापस आऊंगा तो आपको लौटाऊंगा। मैंने कहा मेरे प्रभु, मैं सोचता हूं इन्हें बाइबल पता है। मुझे अपना हृदय दीजिए
और जब मैं आपके पास पहुंचूंगा तो मैं इसे आपको लौटा दूंगा। मतलब मेरे मरने के बाद मैं इसे लाकर आपको सुरक्षित लौटा दूंगा। और जब मैंने ये सुना तो मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प था, क्योंकि बिल्कुल यही तो हमारे साथ में हुआ है। यीशु आए और क्रूस पर मर गए, फिर जी उठे और पिता के पास चले गए, और हमें शून्य के साथ नहीं छोड़ा। उसने हमें नई सृष्टि बनाया। हम जो उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, हमें नई सृष्टि बनाया गया है। और जब वो वापस चले गए तो उसने हमें अपना हृदय दिया। इसका मतलब है उसने हमें अपना प्रेम दिया, अपनी सामर्थ दी, अपनी करुणा दी, अपनी दया दी, अपना दर्शन, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य, अपने विचार। और यही तो मसीह हम में वास करता है। इसका अर्थ है मसीह विश्वास के द्वारा हम में रहता है। मतलब मैं विश्वास का जीवन जीता हूं। विश्वास का जीवन क्या है? और विश्वास का जीवन तो यही है कि मैं तो मसीह के जैसे और ज्यादा बनते जा रहा हूं। मैं पूरी तरह से उसके लिए जी रहा हूं, उसके दर्शन, उसकी योजना और उसके उद्देश्यों से वही करता हूं जो वो चाहते हैं कि संसार में हो। तीसरी बिनती, वचन 18, वचन 17 का दूसरा भाग, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ये जो तीसरा है प्रेम के बारे में है, कि मसीह में परमेश्वर के प्रेम को जान ले, कि परमेश्वर के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई जान जाएं। कि जाने, ये शब्द जाने, ये उस तरह से जानना है जैसे आदम ने हव्वा को जाना और उनसे कैन उत्पन्न हुआ। जानने का परिणाम है कि एक बेटा पैदा हुआ। मसीह के प्रेम को जानना ऐसा नहीं कि मैंने 2 बार संदेश सुना है, मैं परमेश्वर के प्रेम को जानता हूं, ऐसा नहीं। मसीह के प्रेम को जानना मतलब मसीह के प्रेम का अनुभव प्राप्त करना है। एक गहरा, असली मसीह के प्रेम का अनुभव पाना है। और मसीह के प्रेम का वो अनुभव हमेशा कुछ न कुछ उत्पन्न करता है। जैसे आदम ने हव्वा को जाना और उनसे एक संतान उत्पन्न हुई, तो मसीह के प्रेम का ये अनुभव कुछ उत्पन्न करता है, उससे कुछ जन्म लेता है, उससे कुछ उत्पन्न होता है। मसीह के प्रेम को जाने जो ज्ञान से परे है, ये कहता है। इसका मतलब मसीह सिद्धांतों में ऐसी बात है जिसे कहते हैं परमेश्वर के बारे में समझ से परे बातें, वो ये सिखाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आप परमेश्वर को नहीं समझ सकते, परमेश्वर इतना बड़ा है, महासागर जैसे है, आप बस समुद्र के पानी से अपना छोटा मटका भरते हैं। ये मूर्खता है, आप समझ नहीं सकते, वो बहुत बड़ा है, आप बहुत छोटे हैं। आपका दिमाग इतना छोटा है, परमेश्वर इतना बड़ा और महान है, इसलिए आप परमेश्वर को समझ नहीं सकते हैं। लेकिन क्या इसका सच में यह अर्थ है कि इस मनुष्य के मन से, केवल मनुष्य के दिमाग से आप परमेश्वर को नहीं समझ सकते हैं? आपका मनुष्य का दिमाग पूरी तरह से अयोग्य है कि परमेश्वर के सारे ज्ञान को पाए, नहीं हो सकता। और इसीलिए नया जन्म यही उत्तर है। इसीलिए उसने हमें नई सृष्टि बनाया है। उसने हमें पैच नहीं किया और हम पर पेंट नहीं किया कि अच्छे दिखाई दे, जैसे हम अपनी कार के साथ करते हैं जब उन पर कोई डेंट पड़ जाता है। नहीं, केवल पैच करके पट्टी लगाकर पेंट करना नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। वो ऐसे कर सकता था पर ऐसे नहीं किया। अगर वो ऐसा करते, हम परमेश्वर को नहीं जान पाते, क्योंकि हम अपने आप में, ये स्वाभाविक मनुष्य, वो अपने आप में परमेश्वर को समझने के योग्य नहीं है। तो हमारी आत्मा में हमने नया जन्म पाया है। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, और जो शरीर से जन्मा है वो तो शरीर है। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, और आत्मिक रीति से सच में कुछ महान हुआ है कि हमने नया जन्म पाया है, हमें नई सृष्टि बनाया गया है। और पुरानी बातें बीत गई हैं, सारी बातें नई हो गई है। कहां पर? बाहर नहीं, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व में नई आत्मा, ऐसी आत्मा जो कि इस लायक है कि परमेश्वर के ज्ञान को रख सके, जो कि सारे ज्ञान से परे है। कोई मनुष्य का मन परमेश्वर को नहीं समझ सकता है, लेकिन अब नई सृष्टि के नाते मैं तो समझ सकता हूं, ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, अविश्वसनीय रूप में और ज्यादा, कि मैं खुद हैरान हूं कि मैं इतना ज्यादा कैसे समझ सकता हूं। जानते हैं आप कितना समझ सकते हैं, कितना जान सकते हैं? आप बहुत ही बड़ी और महान बातों को जान सकते हैं परमेश्वर के बारे में। आपका आत्मिक मनुष्यत्व, ये तो सामर्थ्य है। आपका आत्मिक मनुष्यत्व इतना ज्यादा ज्ञान पा सकता है।
आपकी कल्पना से भी बढ़कर आपका आत्मिक मनुष्यत्व हो सकता है, आत्मिक रीति से इतना ज्ञान पाता है, असीमित रूप में बढ़ सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं इसके खत्म होने के बारे में कितनी समय सीमा है, ये कब खत्म होगा? ये कभी खत्म नहीं होगा। इफिसियों अध्याय 2 वचन 7 में बताया गया है कि आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएं, अपनी कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है। ये बता रहा है उसने हमें क्यों मसीह में जिलाया और उसके साथ में बैठाया है, उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में उसने हमें क्यों उद्धार दिया। कहता है कि आने वाले युग में, आने वाला युग क्या कहता है? बस ये अनुग्रह का युग अब से लेकर यीशु के आने तक नहीं नहीं नहीं। आने वाला युग मतलब सच में कितने तो भी युग हैं, केवल इस युग में ही नहीं जहां हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन आने वाले युग में जहां नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, वो अनंत काल में होगा, युगों तक और युगों तक बिना अंत के। जो परमेश्वर दिखाना चाहते थे उसकी दया जो हमारे लिए है, कितना दूर, कितना बड़ा और कितना बिना सीमा के उसे अपना प्रेम दिखाना है, बिना अंत के। कल्पना कीजिए, देखिए मैं तो एक विश्वासी हूँ, लगभग पिछले 40 साल से मैं बढ़ते आ रहा हूँ। कल्पना कीजिए 2000 साल के बाद में मैं कैसे रहूँगा अगर मैं बस बढ़ते बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाऊँ। और आप कैसे होंगे कुछ साल के बाद, और फिर सैकड़ों साल के बाद, हजारों साल के बाद, बिना सीमा के परमेश्वर अपनी करुणा हमारे लिए दिखाना चाहते हैं आने वाले युगों तक। और इस तरह की क्षमता तो हमें दी गई है इस नए जन्म के द्वारा, नई सृष्टि के द्वारा। तो आपके अंदर बहुत ही सामर्थी बात है मेरे दोस्तों। खुद को दास के जैसे मत समझें। जब समस्या आती तो चीखते चिल्लाते मत रहिए, मेरे प्रभु अब मैं क्या करूं। अपने अंदर देखिए, भीतरी मनुष्यत्व में बल पाइए, मसीह आपके अंदर वास करे और आपको भर दे अपने विचारों से, अपनी सामर्थ, अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता से। और परमेश्वर के प्रेम का ज्ञान आपके हृदय को भर दे। और चौथी बात, वचन 19, तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, बहुत से लोगों ने ये निर्णय लिया कि परमेश्वर के बारे में इतना ही जान सकते हैं। बाइबल कहती है आप परमेश्वर की भरपूरी को जान सकते हैं। जब ये परमेश्वर के प्रेम को समझने के बारे में कहता है तो कहता है सब पवित्र लोगों के साथ में समझे। मतलब ये तो सौभाग्य है जो सभी संतों के लिए उपलब्ध है, केवल कुछ लोगों के लिए नहीं जो हिमालय पर बैठे होते हैं और मनन करते हैं कि परमेश्वर को जान सके। बाइबल ऐसी बातें नहीं सिखाती है, ये तो मसीहत है दोस्तों, ये तो और कोई बात नहीं है। ये तो मसीहत है, सारे विश्वासी, परमेश्वर के सारे संत, कि आप सभी पवित्र लोगों के साथ में समझ सके। हर एक पवित्र लोगों के साथ, सबके साथ, हर एक अंतिम विश्वासी के साथ। उसमें यह आत्मिक क्षमता है, विश्वास से बाहर ऐसी क्षमता है कि परमेश्वर के प्रेम को और ज्यादा जाने, और सपने में भी जो नहीं सोचा उससे भी ज्यादा बढ़कर आप जान सके। परमेश्वर की भरपूरी से भर जाए। उस झूठ पर विश्वास न करें कि परमेश्वर के बारे में इतना ही जान सकते और इससे ज्यादा नहीं। नहीं नहीं, आप और ज्यादा जान सकते हैं और आप पूरी तरह से भर सकते हैं परमेश्वर की भरपूरी से। क्योंकि आपको ऐसी क्षमता दी गई है नई सृष्टि में। दिलचस्प है, वचन 16 में जब वो ये प्रार्थना शुरू करता है तो कहता है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये, और इसी तरह की बात फिलिपियों 4:19 में उपयोग की गई जहां कहता है परमेश्वर कैसी जरूरत पूरी करेगा। पौलुस कहता है आर्थिक जरूरतों के बारे में। फिलिपियों से वो कहता है मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। यहाँ यही शब्द उपयोग हुआ है। मतलब परमेश्वर आपकी जरूरत के अनुसार उसे पूरी नहीं करेंगे, परमेश्वर अपने धन के अनुसार उसे पूरा करेंगे। यही इसका अर्थ है। मतलब जो जरूरत पूरी करेंगे तो आपकी जरूरत से बढ़कर होगा, क्योंकि बुनियाद तो आपकी जरूरत नहीं, लेकिन बुनियाद तो उसका धन है। इसका यहाँ पर यही अर्थ है, जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं, वो थोड़े में उत्तर नहीं देंगे कि परमेश्वर का थोड़ा ज्ञान दे या इन 4 बातों के बारे में थोड़ा सा कुछ दे दे। जब वो ये जरूरत पूरी करेंगे तो उसके धन के अनुसार होगा, उसके महिमामय धन के अनुसार होगा। वो आपको ये सारी चारों चीजें देंगे, उससे बढ़कर देंगे। वचन 20 में ये फिर से कहता है
अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, वो क्या कहता है? परमेश्वर को ये प्रार्थना पसंद है जब आप इन 4 बातों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप आत्मा से भीतरी मनुष्यत्व में बल पाते जाएं, कि मसीह विश्वास के द्वारा आपके हृदय में वास करे, कि आप मसीह के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई को जान सके, मसीह के प्रेम को और जान जाए, उस प्रेम को जो ज्ञान से परे है। चौथी बात कि आप परमेश्वर की भरपूरी से भर जाए। ये 4 प्रार्थनाएं जब आप करते हैं, मतलब ये प्रार्थना कीजिए, कुछ महीने प्रार्थना कीजिए और देखिए क्या होता है। जब आप ये 4 प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर आपको इन 4 बातों से भर देंगे, यानी बहुत बड़े रूप में, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपने जो मांग और जो सोचते हैं उससे भी बहुत बढ़कर वो करेंगे, और आपकी सारी दूसरी ज़रूरतें और समस्याएं इसमें निगल ली जाएगी, क्योंकि आप भीतरी मनुष्यत्व में इतना बल पाएंगे और परमेश्वर के ज्ञान से इतना भर जाएंगे कि मसीह आप में इतना ज़्यादा रहेंगे और आप में परमेश्वर की भरपूर इतनी ज़्यादा होगी कि आप हर एक समस्या से निपट पाएंगे और हर एक समस्या पर विजयी हो जाएंगे और उन पर जयवंत होंगे। यही तो विश्वास का जीवन है। ये सब परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। अनदेखे संसार से मनुष्य के हृदय में हृदय बढ़ाया गया है, हृदय सामर्थ्य बनाया गया है। हृदय तो सामर्थ्य का स्रोत बन गया है, बल और विजय के लिए। यही तो वो जीवन है विश्वास का। आमेन। आइए हम सब खड़े हो जाएं और हम अगले हफ्ते हम इसे आगे देखेंगे। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु। आइए अपने हृदय और अपने हाथों को उठाएं एक साथ परमेश्वर के लिए और इन वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। जब आप घर में जाते हैं, इसके बारे में सोचिए कि आप में एक भीतरी मनुष्यत्व है। वो भीतरी मनुष्यत्व वो आपके बाहरी मनुष्यत्व से 1000 गुना सामर्थी हो सकता है। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? वहां पर वचन रखिए। वचन वहां जाना चाहिए। बाकी सारी बातों से दूर हो जाइए, अनचाही बातों से दूर हो जाइए। सबसे बढ़कर हृदय की रक्षा करें, क्योंकि उसी से जीवन का सोता बहता है। हर एक स्रोत जो समस्या से निपटने के लिए आपको चाहिए, वो उसी से आएगा। यही तो विश्वास से जीना है। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में हम आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। मेरी प्रार्थना है कि लोग उत्साहित हो और बल पाए, जैसे कि हमने भीतरी मनुष्यत्व के बारे में यहाँ पर पौलुस की प्रार्थना पढ़ी है। विश्वास के द्वारा मसीह इनके हृदय में वास करे। ये पहले से बढ़कर मसीह के प्रेम को जान ले और ये परमेश्वर की भरपूरी से भर जाए और ये अंदर में बदल जाए और इसका परिणाम बाहर में देखा जाए इनकी हर एक सफलता में। हे मेरे पिता, कि ये सामर्थ्य जीवन जिए, विजयी जीवन जिए, आपके लिए अद्भुत जीवन जिए इस संसार में। मेरी प्रार्थना है कि इन बातों का प्रकाशन इनके हृदय और इनके मनों पर उदय हो जाए कि हम तो सामान्य नहीं हैं, हमारे पास सामर्थ का स्रोत है हमारे अंदर में ही। हम एलिया के दास के जैसे नहीं पुकारते कि अब हम क्या करें, लेकिन हम अंदर देखते हैं और जानते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा है शक्ति, सामर्थ और बल और योग्यता और बुद्धि हमारी जरूरतों की मांग से बढ़कर हर एक अवसर के लिए बहुत ज्यादा है। हर एक जरूरत के लिए बहुत कुछ है। चाहे जो भी जरूरत हो हम में, उससे भी बढ़कर है। मेरी प्रार्थना है कि भीतरी मनुष्यत्व में हमेशा ये बल पाते जाएं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ बनी रहे, अभी और सदा के लिए। आमेन।